स्टूडेंट्स, सरिता शर्मा साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, किसी कारणवश मैं अभी तक वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसके लिए मुझे खेद है। आज हम आपके कक्षा 9th के साइंस का केमिस्ट्री के जो पोर्शन है उससे थर्ड लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु क्या है, परमाणु भार किसे कहते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु का क्रमांक किसे कहते हैं, कक्षक किसे कहते हैं, कोश किसे कहते हैं, उपकोश किसे कहते हैं, ये सब सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु क्या है। परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जैसे कोई चौकपीस है या ईंट है, उसको जब हम तोड़ना शुरू करते हैं तो तोड़ते 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 लास्ट में एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो कण विभाजित नहीं हो पाएगा। वही जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है उसे हम परमाणु कहते हैं। जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ सारे उपग्रह चक्कर काटते रहते हैं, उसी तरह से जो परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं निश्चित कक्षाओं में। मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक के में हमेशा धनावेश होता है। नाभिक के बीच में ही आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश और प्रोटॉन धनावेशित होता है, जिसके कारण इसके आवेश समान होते हैं और समान आवेश होने के कारण ही ये विद्युत रूप से उदासीन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इसका हो गया आवेश। अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो आप ये बताओगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम पढ़ेंगे परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के भार के जोड़ को हम परमाणु भार कहते हैं। प्रोटॉन का भार क्या होगा? परमाणु का भार प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार। अब हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कोई भी जो परमाणु है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक जो होता है उसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सोडियम को हम Na इसका सिंबल है। इसका जो परमाणु भार होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है वो 11, तो परमाणु क्रमांक भी इसका 11 ही होगा। यानी कि किसी भी सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है, इसलिए इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? 11 ही होगी। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणुओं में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा? संख्या में बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इसको 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम, और प्रोटॉन का भी जो आवेश होता है वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का जो भार होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का भार 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब वह धनावेशित बनाता है, और जब परमाणु प्रोटॉन त्यागता है तो वह ऋणावेशित कण बनाता है। यहाँ पे आप लोग ये जो है इनके आवेश और इनका भार आपको याद होना चाहिए। नोटबुक में ये जितना भी लिखाया है ये नोट्स कल बना के बच्चे होमवर्क चेक कराएंगे। अब जैसे आपको समझ में आ गया कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब वह
धनावेशित कण बनाता है और जब वह प्रोटॉन त्यागता है तो ऋणावेशित कण बनाता है। जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। और हम कह सकते हैं कि यदि परमाणु उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, और जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं परमाणु की संरचना।